नमस्कार, आप देख रहे हैं AR24। मैं हूं रोहित रैना। मैं लगातार कवर कर रहा हूं स्टोरीज़ और इस समय मैं पहुंचा हूं सम्मे से इलाके में। इस सम्मे से इलाका जो है ये बॉर्डर का इलाका है। हालांकि तहसील इसकी बैरीपता नहीं है, लेकिन ये एक बेहद पहाड़ी क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी लंबा पैदल चलकर यहाँ इस इलाके में पहुँचे हैं। पंचायत इनकी ना है। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि कितना लंबा हम यहाँ पे पैदल चलकर आए हैं। लगातार आसपास में आप जंगल का एरिया पूरा देख रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि काफ़ी लंबा पैदल यात्रा करने के बाद हम यहाँ इस इलाके में पहुँचे हैं। वार्ड नंबर 10 का ये इलाका है। ये अंकल जी का घर है और अंकल जी से हमारी बात, जैसे कि मैंने लाइव में बताया आपको कि अंकल जी की हमारी 2 दिन पहले बात हुई थी और अंकल जी ने जो पूरी कहानी मुझे बताई, अंकल जी का साहस देखकर मेरे को बड़ी हिम्मत आई और हमने सोचा है कि अंकल जी के घर जो हम आएंगे, आज हम लंबा पैदल यात्रा यहाँ तय करने के बाद इस इलाके में पहुँचे हैं, अंकल जी के घर पहुँचे हैं। अंकल जी जी ना दसो अंकल जी, तो मैं इत्थे पुज्जिया, बड़ा लंबा रस्ता है, तो उसते शुरू तो इत्थे रवा करदे हो। बिल्कुल जी। कितना मुश्किल रस्ता है और कितना मुश्किल जीवन तुस व्यतीत करा करदे हो। बहुत मुश्किल मतलब के जीवन बतीत करा करने जी अस, मतलब कि असें गी सब कुछ सिरे मतलब कि चुक्किए सब कुछ छाड़ना पौंदा है, आटा दाना ਜਾਂ कुछ भी, मतलब कि कोई भी बीमार हो गया ਜਾਂ कुछ भी हो गया, मरण जी मतलब अस इस तरह का मतलब मुश्किल करने के तय करने हैं। अंकल जी, मैं तुंदी बहू भी दिखी है, एक बेटा है, बच्चे एक होई है, इन्ने दूर थल्ले किस तरह लेना? बड़ा मुश्किल है जी, बड़े मुश्किल करने जाने आज के चारा कर सकते हैं। मैं बुजुर्ग माता जी भी दिखन, मैं बुजुर्ग माता जी भी दिखन, मैं किस तरह मेरी मम्मी है इधर दे साड़ी ये हालत है। इल्ले तक अस 3 दिन इत्थे भुखे वे रेह् आं। मकान समझो 3 मकान भी गिरिए, भुखे वे रेह् आं। साड़ी कुसै हेल्प नहीं कीती, कुसै फोन नहीं कीता ते मकान भी 3 रसो ओ तको माड़ा जेड़ा कोल उत्थे दाने कणक जेड़ी सारी सड़ी पड़ी है, आटा अंदर कोई नहीं है। जिले डिग्गिया सी तुस भी विच थल्ले आई? मैं बिच में ये मुंडे लगियां, लक्के लगी है, ये लत्त ये गोडा माड़ा निकलिया वा। अच्छा। चौथे दिन 4 दिन मैं मंजे पर पे रही। चौथे दिन इथों बडर 7 बजे चलियां, 2 बजे मैं बाजा में पुजियां पैदल। अच्छा। ते उथों जी दवाइयां शवाइयां लैतियां ते खादियां ते बड़ी मुश्किल। किन्ने बजे दी गल है, किन्ने बजे डिग्गिया तुस थल्ले आए? राती 10:30 बजे। ए नहीं 9:30 बजे। हां 9:30 बजे। 9:30 बजे का टाइम होना राती दा। हां ते अंकल जी फिर किस तरह कड्डिया तुसें? बड़ा मुश्किल है, राती नेरा पे दे बारिश भी पहाड़ी इलाका। बड़ा मुश्किल करना कड्डिया जी, थोड़ा बहुत मतलब कि ऐसी खिच ए अंदर बड़ा अंदर लेटे हैं। अच्छा। ये बाकी वाले मैं रोटी खाना दिता बनाई है, माड़ी मम्मी है दे नूह सी, एक माड़ी इयां भैन सी आई भी, उन्हें मैं खाना देइयै आई ते मैं बाहरों केह् कीता, इयां थोड़ी जी रसो फटी लगी ते मैं वो फटाफट के लगी करन जे समान लगी पिछे ढान। समान ढांदे ढांदे उपरों जिल्लै ओह् टुक जा आया, टुक सिरै नहीं आया, टुक माड़े इस मुंडे पर आया ते मैं केह् कीता जे टुक मुंडे पर कर देंगे, शीटा माड़े सिरै पर शीटा भी आईयां ते थल्लों मैं पैर माड़े थल्ले ढलिए। मैं इक्कै बारी आख्या, मैं इन्नी मैं बोली कोने कड्डिया फिर? माड़ी नूह भी पुज्जी गई। अच्छा। नूह भी पुज्जी गई, घर आह्ला भी पुज्जी गया। अच्छा। नूह ने शीटां पकड़ियां ते घर आह्ले ने टुक माड़े उपरों ढाया ते फिर मी कड्ढिया। अच्छा। फिर मी बड़े मुश्किल ने अंदर लेता ते बाकी मी लगियां बड़ियां माड़ियां, ये हड्डियां भी निकली गेदियां ते। अंकल जी, तुंदा राशन कार्ड, आंटी राशन कार्ड केड़ा तुंदे कोल? साढ़ा BPL BPL राशन कार्ड इनके पास है। आप मकान को देखिए, जितने कमरे हैं इनके सब कच्चे, आधे तो लगभग इनके गिर चुके हैं, और जो दूसरे हैं उसकी हालात मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आप हालात देखें कि हालात उस कमरे के क्या बने हुए हैं। टेंट में जी अब अपना जीवन जो है वो व्यतीत कर रहे हैं। काफ़ी दुर्गम रास्ता था यहाँ का। जब हम यहाँ पर पहुँचे, काफ़ी लंबा रास्ता ऐसे हमने बताया आपको, तय करने के बाद अंकल जी के घर पहुँचे। अंकल जी, BPL राशन कार्ड तुंदे कोल है जी ते प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना तहत मकान नहीं तुसें लब्भा? पक्का नहीं मिलिया जी, नहीं मिलिया। असें मतलब कि प्रधानमंत्री रोजगार दी योजना के तहत असें कोई मकान नहीं मिलिया और कोई सुविधा नहीं मिली। कारण कैसा? कोई पता नहीं लगा जी असें के चक्कर के कारण इ'यै सा। असें एह् गल्ल आखदे जिल्लै वोटें दी बारी औंदी ओल्लै वोट लैन आई जंदे। अगर 6-7 वोट से साढ़े घरै दे, ओल्लै वोटें दी बारी औंदी ऐ, ओल्लै एह् ढक्कियां चढ़ियै भी आई जंदे ते जिल्लै वोट लेइयै जंदे ते ओल्लै जिल्लै अस कोई कम्मै हत्थ पा दे, तुस मालक सरकार बिच बैठे दे हो। अगर असें हुन 30-40 साल होई गए इत्थै बैठे में, एड्डे एड्डे बूह्टे लाए न, इन्ने कमरे बनाए न, उस वेल्लै असें कुसै नहीं रोकेआ। हून असें रेता ते बंजरी असें गौरमेंट ने पैसा नहीं दित्ता, ओह्दे थ्रू असें आखेआ साढ़े मकान गिरने आह्ले न ते अस केह् करने आं जे अपने मकान जियां भी होंदे न इयां औखे सौखे बनाने आं। फिर असें ओह् जेह्ड़ा रविंदर गार्ड है भैनी गल्ल रौह्ने आह्ला, उसने असें कीता फोन, उन्नै आखेआ 10 बंदे
थोड़े ग्रां दे ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਮ ਹੈ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਪੜਗਾ ਰਵਿੰਦਰ ਗੜ੍ਹ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕੋਠੇ ਪੜਗਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੇ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕੋਠੇ ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਣੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਨੇ ਅਸ ਚੁੱਪ ਹੋਈਏ मतलब आखने मतलब कि क्या दिन सरकारी जगह है ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ मालक सरकार ਪਿਓਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ मी गल दसो कि किन्नी साल हुई इत्थे रौंदे तुसीं 40 ਸਾਲ 40 साल हुई 40 ਸਾਲ ਹੋਈ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜਿੱਲਾ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਦਨ ਕੀ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਕਰਦਾ ਮਾਲਕ यही वजह करने नहीं दिया करके मालिक सरकार भी पैसे नहीं देने कोई भी अच्छा लेकिन गुजरे बकरवाले के दिते जा रहे हैं मैं भी एक किस्म का माइग्रेंट आए थे लेकिन मैनू पैसा कोई नहीं दिता जा रहा 40 साल ਹੋਈ ਰੌਂਦੇ 40 ਸਾਲ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਲਾ ਅਸ ਵੋਟ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਲਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹੋਈ ਜੰਨੇ ਆ ਆਹੋ ਜਿੱਲਾ ਵੋਟ ਲਈਏ ਜੰਦੇ ਠੀ ਉਹਲਾ ਅਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨੇ ਕਿਆਂ ਸਾਡੀ ਉਹਲਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭੁਗਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਵੋਟ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕੋ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਡਿੱਗੀ ਗਏ ਨਾ ਟਈ ਪਏ ਨਾ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈਆਂ ਮੀ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਅਸ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਰਹੇ ਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਉਸੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਸ ਖਲਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਧਿਆਨ ਰਾਤ 3 ਦਿਨ ਕਢਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 15 ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਥੋੜਾ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਕੇ ਵਿਗੜਿਆ ਅਸੀਂ ਖਾਣੇ ਕੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਆਵਾ ਦਿਆਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੱਕੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪਈ ਗਈ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਗਈ ਸਾਡੀ ਰਾਤੀ ਭੁੱਖੇ ਕੀਆਂ ਰਾਤ ਕਟਾਂ ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤੱਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੌਲ ਲੱਭੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਲੇ ਚੌਲ ਬਣਾਏ ਔਰ ਖਾਦੇ ਤੇ ਇਆਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ कोई साड़ी हेल्प करिए राजी नहीं है ये गल सोचा दी होगी सरकार है चाहे कुछ भी है जे सोचा देन जे डिगे ते कमरे डिगे ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਅੰਕਲ समय से जी समय समय से क्या नाम तुंदा मेरा नाम कृष्ण लाल जी कृष्ण लाल जी मैं आपको बता दूं कि काफ़ी दुर्गम रास्ता जैसे कि मैंने आपको बताया कितना किलोमीटर अंकल ये सड़क से इधर ये सड़क से इधर 2 किलोमीटर बनता है पैमाइश से लेकिन ज़्यादा होगा शायद चलने में चलने में ज़्यादा होगा लंबा रास्ता है हाँ लंबा रास्ता यहाँ पर कोई सड़क की कोई व्यवस्था नहीं है ये पैदल दुर्गम रास्ता कच्चा रास्ता और पथरीला रास्ता हम यहाँ पर तय करके इस जगह पर पहुँचे हैं घर की अगर हालात की बात करें तो घर की हालात बेहद ख़राब ये बॉर्डर का क्षेत्र है और काफ़ी दूर का क्षेत्र है लेकिन अगर अंकल जी की हिम्मत की दाद देंगे कि 40 साल से यहाँ रह रहे हैं और आपको मैं घर भी दिखा रहा हूँ कि घर की स्थिति क्या है 40 साल से यहाँ रहने के बाद इनको पक्का मकान बनाने की इजाज़त जो है वो नहीं दे रहे हैं कौन नहीं दे रहा इजाज़त आपको बस यही मतलब कि जो मतलब सरकार मतलब कि जंगलात वाले हो गए ज़्यादातर तो जंगलात वाले हमको रोक रहे हैं जंगलात वाले रोक देते हैं और मतलब कि जो फैसिलिटी जो है अपनी ब्लॉक डेवलपमेंट की तरफ से हमको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है और जंगलात वाले ये अड़ंगा अड़ा देते हैं बीच में जब हम बनाने लगते हैं कुछ अपना करके रेता बजरी स्टाई सरिया स्टाया हुआ है ये पड़ा हुआ रेता और बजरी लेकिन अभी तक हमको कोई भी करने नहीं दिया 2 ट्रालियाँ रेता है और 1 ट्राली हमने बजरी डाली हुई है इधर तो गवर्नमेंट की तरफ से हमको कोई भी मतलब कि सुविधा जो होती है ना मिल रही है लोगों को बीच में लेकिन हमको कुछ नहीं है अच्छा देखो इन्ने गोले पे अस इथा बेड़ा लेटे सियां अस इस बॉडी दे थल्ले गईयां इथा पौड़े च बड़ियां अस मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर की यहाँ पर बात हो रही है उस दौरान आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो है काफ़ी फायरिंग जो है इस इलाके में हुई थी काफ़ी गोले जो हैं इस इलाके में गिरे थे उसके बारे में आंटी जी बता रही हैं जी अस जिला गोला एक पिया अस ओला बेड़ा खटे पर मंजे पर लेटे दे हैं बैठे दे हैं जिला दूआ गोला आया अस उत्थों नसे ये बोड़ी दा बूटा बड़ा ਇਹਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸ 5 ਬੰਦੇ 6 ਅਸੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਲਈਆ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਿੱਲਾ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟ ਲੱਭੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਹੈ ਵੱਡਾ ਕਿਛ ਪੱਥਰਾਂ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤਰਵਾਲ ਰੱਖੇ ਤੇ ਗੋਲੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਪਏ ਫਟਣ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਗਿਆ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਧੂਆਂ ਲਗਾ ਬੇਸੰਭ ਅਸ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 4 ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਸ 3 ਦਿਨ ਪੱਥਰੇ ਥੱਲੇ ਰਹੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੇ ਜਿੱਧਰ नहीं गोले फटे उन्हें की राशन भी लब्बा हर एक लब्बा आइए भी लब्बा था और असें की ना राशन
ना असें गी कुसै मिल रहा कोई भी ऐसा सरकार दा कोई भी बंदा ऐसा है फौज आई एक दिन फौज आई वो देखी गई एक दिन फौज वाले आए एक दिन वो देखी सुनिए गोले गाले वगैरह जिथे इथे पे न वो देखी सुनिए गए बाकी और कोई नहीं आया हाँ ये भी गोले दियां जेड़ियां खबरां ना जेड़ियां उत्थे साढ़े कोले कशे बजियां वन आइए भी अंदर टिकियां अच्छा ਉਹ तुस तकी सकदे हो ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਕਾਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੀਏ ਧਰੀਆਂ वन बड़ा नहीं वावा 10 किलो होना 15 किलो लवा अच्छा हाँ ते ये गल असीं उस वेले भी कोई ला नहीं वा हुन इस वेले साढ़े दाने शाने कोई कख नहीं रहा भांडे ठीकरी ओह नहीं रहे कुक्कड़ से साढ़े ओह भी दब्बन गए थल्ले ते और असें केह् खाना केह् नहीं खाना अज तक असें कुसै ने इन्ना फोन करियै नहीं पुच्छेआ जे तुस भी हिंदुस्तानी हो उन्हें ये गल सोची होनी है सरकार सारी ने जे ये बची है ते डिगन कमरे डिगन ते साढ़े बोर्ड त्यार वोटिंग वास्ते उन्हें तां जे बोर्ड हैन जे बोर्ड के कोई केड़ा मरी गया होंदा हां ते उन्हें पता साढ़ा बोर्ड घटी गेदा फिर असीं कोई फोन करियै पुच्छेआ कोई लकड़ी देन गया है और असीं कोई नहीं पुच्छेआ अस भुखिया पानिया ना साढ़े कोल कोई समान है कि दब्बन गया है जेह्ड़ी इन्नी कणक सी 3-4 क्वांटल ओह भी गई थी आटा हा साढ़े कोल ओह भी नहीं रहा भांडा ठीकरी भी भज्जी आ असें कुद्धर जाना केह् करना मकान कदों साढ़े कोल पैसे न एक बच्चा है जेह्ड़ा असें गी चोग दिंदा ते ओह्दा भी केह्ड़ी कमाई है अस केह् करी सकने आं ते मड़े घरा आह्ला ते एह् दवाई दा मरीज सरकारी मुलाजिम थोड़े हां एह् सरकार दवाई खंदा रौंह्दा ते चलदा रौंह्दा जे दवाई नहीं होऐ ओह् नहीं चली सकदा ते तको तुस गै भला होवे बेचारेओ जेह्ड़े साढ़ा भला लान आए हो शुक्र है शुक्र ही है मैं आखनियां AR24 दा मैं शुक्रिया अदा करना कि जेह्ड़े इन्ने दुर्गम एरिया दे विच हिम्मत करके मेरे कोल पुज्जे ते अस भी इ'यै गल्ल आखने आं शुक्र है जेह्ड़ा असें भी सोचेआ जे भाई साढ़ा भी कोई है ते नियां अस इ'यै सोचियै अस इ'यै जेह्ड़ा टब्बरां घरै बिच इ'यां और साढ़ा सरकार दी तरफों भी कोई नहीं है जे लाके लाके दुनिया घिगी है ते साढ़ा कोई नहीं आई मैं आपको बता दूं कि बॉर्डर का ये क्षेत्र जब आर पार से गोलाबारी यहाँ पर हो रही थी तो इन लोगों ने जो है गोलेबारी जो है वो यहाँ पर भी झेली है। ऐसे हालात में ये वही लोग हैं जो फिर भी हमारे यहाँ पर जो है यहाँ से भागे नहीं, यहाँ पर खड़े रहे। मैं आपको बता दूं कि मकान नहीं बनने दिया जा रहा है। सबसे पहली बात यहाँ पर ये, जैसा कि आपने सुना कि घर के मुखिया जो बता रहे थे कि 40 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, लेकिन मकान बनाने की इजाज़त जो है, पक्का मकान बनाने की, अगर खुद के पैसों से हम बनाना चाहें वो इजाज़त नहीं मिल रही है। बाकी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की बात करें वो हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जब उसकी बात आती है पक्के मकान की, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की, तो कह दिया जाता है कि ये जो मालिक है सरकार है, क्योंकि ये जगह जो है वो सरकारी है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन 40 साल हो गए रहते हुए। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूं कि हालात घर के क्या हैं। मैं अंकल जी को बार बार इनकी हिम्मत की दाद दूंगा, क्योंकि इन्हीं के कारण मुझे लग रहा है कि घर जो है वो पूरा खड़ा है। लेकिन आपने सुना आंटी जी ने क्या कहा कि हर तरफ जो है ना ही ना है इनके पास जो है। अंकल जी काम क्या करते हो आप? मैं मिस्त्री का काम करता हूं जी, लेकिन अब मिस्त्री का काम भी नहीं होता। मैं 65 साल मेरी उम्र होने वाली है, अब जनवरी में 65 साल हो जाएगी। ये देखिए 65 साल अंकल जी की उम्र है। ऐसी उम्र में अंकल जी क्या करेंगे? जैसा कि आंटी ने बताया है कि तबीयत भी अंकल जी की जो है वो ख़राब रहती है। इस वजह 4 कनाल मक्का सी, और वो भी इस वजह करने, बारिश की वजह करने और इस चीज़ की वजह करने मेरी वो भी ख़त्म हो गई, फसल भी चलेगी, सब खत्म हो गई। मैं आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ, लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब हम ऐसी बातें सुनते हैं कि 40 साल हो गए रहते हुए उसी जगह पर अपना मालिकाना हक जो है वो नहीं इनको मिल पा रहा है, मकान नहीं बना पा रहे हैं। मालिकाना हक की दूर की बात, लेकिन अपना पक्का मकान अपने पैसों से ही जो है वो तैयार नहीं हो पा रहा है, क्योंकि इनको इजाज़त नहीं है। ये कहा जाता है कि मालिक जो है वो सरकार है। मैं आपको बता दूं कि एक बार फिर से आपको बता दूं कि मैं इस क्षेत्र से, ना के क्षेत्र से, अंतिम क्षेत्र से काफ़ी दूर पैदल चलने के बाद हम यहाँ पर पहुँचे और अंकल जी के घर से लाइव रिपोर्ट हमने दिखाई। अंकल जी एक बार फिर से नाम बता दें अपना। कृष्ण लाल जी। कृष्ण लाल जी के घर से मैंने आपको ये रिपोर्ट दिखाई। सम्मे से इलाके का जो नाम है, वार्ड नंबर 10 से हम आपके साथ यहाँ पर हाजिर थे। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद यहाँ पहुँचे हम, और अंकल जी से हमने बात की। मैं कहूँगा सरकार से कि इनके लिए स्पेशल खासकर टेंट का बंदोबस्त सबसे पहले किया जाए। अंकल, टेंट जो आपने खुद बनाया है उसकी हालात बड़ी ख़राब है। बड़ी ख़राब है जी, क्या करें अब कंबल सटी गुजारा करा दे। जेल्लै बारिश होंदी ते उ'ऐ तरपाल खट्टें पर रखियै ते पकड़ियै ते फिर उत्थै लेटना, केह् करां।
ਇਸ ਤਰਵਾਲਾ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਆਈ ਇਸ ਵੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਉੱਡ ਰਹੀ ਜਾਣਾ, ਸਮਾਨ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਪਿਆ ਵਾ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੰਟ ਹੈ ਤੇ कख भी नहीं है, साढ़े कोल कोई बंदोबस्त नहीं है। मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि प्रशासन सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे, सबसे पहले लगभग 2 टेंट का इंतजाम यहाँ पर अंकल जी के लिए किया जाए, क्योंकि अंकल जी के परिवार में बच्चे भी हैं, बहू है, उसके बाद धर्मपत्नी है, माता जी हैं। इतना लंबा अगर पैदल चलना पड़ेगा तो बच्चे जो हैं अगर बीमार हो जाएं रात को क्या होगा। आपने सुना आंटी जी ने क्या कहा कि जब तेज़ बारिश हुई थी तो आंटी जी यहाँ पर खुद जो है इस कच्चे मकान के नीचे जो है वो दब गई थी। ऐसे हालात यहाँ इस घर के हैं। मैं प्रशासन से कहूँगा सबसे पहले 2 टेंट का जो इंतजाम है यहाँ पर किया जाए। ये रिपोर्ट आपको बता दूँ फिर से AR24 पर आप देख रहे हैं, समय से इलाके से। बने रहिए AR24 के साथ।